welcome you once again on my YouTube channel. Dear students, this is the third video, part 3 है जो वीडियो सीरीज ऑफ 1 लाख वर्ड मीनिंग जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। तो आज की वीडियो में मैं वंस अगेन आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड बताने जा रहा हूँ और डेफिनेटली ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे इन योर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, गो अहेड एंड प्रिपेयर। हमारा पहला वर्ड है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब क्या होता है? एबल का मतलब होता है एक योग्यता। एबल अगर आप वर्ड यूज करेंगे, ये दिखाया कोई व्यक्ति किसी काम को करने के एबल है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एबल टू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो एबल का मतलब होता है कैपेबल, क्षमता होना, किसी स्किल का होना। एबल बॉडीडेड मीन्स हिस्ट पोस्ट, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एबल बॉडीडेड, स्ट्रॉन्ग बॉडी। अगला है एब्लूम। ये ब्लूम में ए जोड़ दिया गया है, एब्लूम है, इसका मतलब होता है खिलना या फूलना। एब्लूम, फ्लावर क्या होता है? खिलता है। अगला है एबली। एबली का मतलब होता है प्रवीणता से, स्किल्ड से, बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से। ठीक है, नीचे देखिए कुछ इससे सिमिलर वर्ड दिए हुए हैं। कॉम्पिटेंट से बना हुआ है कॉम्पिटेंटली, मतलब बहुत ही निपुणता से, स्किलफुली। ठीक है, कैपेबल, एप्टली, ये तीनों वर्ड्स के सिनोनिम हैं एबल के। एब्निगेट, अगला वर्ड है एब्निगेट। एब्निगेट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना, डिनाई करना, किसी चीज़ को मना कर देना, एब्निगेट कर देना। अब देखिए नीचे 3 वर्ड्स दिए गए हैं जो उसी से मिलते जुलते हैं। एब्निगेट का मतलब मना करना, डिनाई का भी मतलब मना करना, और एब्निगेट, ये तीनों वर्ड्स का मतलब ये है डिनाई करना, किसी चीज़ को मना करना। अगला वर्ड देखिए एब्निगेशन, ये नाउन है, मना करना, अस्वीकार करना, डिनाई करना, रिजेक्ट करना, ये सारे वर्ड्स इससे मिलते हैं। अगला है एबनॉर्मल, असाधारण, असामान्य। नेक्स्ट है एबनॉर्मलिटीज़, वही असामान्यता, जो कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मल आपको दिखे उसको आप एबनॉर्मलिटीज़ को कहते हैं। या किसी का बिहेवियर, बहुत ही कोई है जो अनवांटेड एक्टिविटी कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो एबनॉर्मलिटीज़ में आएगा। नेक्स्ट वर्ड भी उसी से रिलेटेड है, एबनॉर्मलिटी। ये सीरीज है, सिमिलर वर्ड में आ रहे हैं 1 बाय 1। इससे हमारा बेनिफिट ये क्या है? हमें अगला वर्ड नेचुरली याद हो जाएगा। एक तरीका है बेस्ट टू प्रिपेयर द वर्ड मीनिंग वेरी इजीली। वर्ड मीनिंग को बहुत आसानी से याद करने का बेस्ट तरीका है कि हम सिमिलर वर्ड को याद करें 10 to 20, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 to 20, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। हम 10 to 20 याद करेंगे, फिर हम चेंज कर करके याद करेंगे। ठीक है, एबनॉर्मली वही असामान्य। अगला है अबॉर्ड, समीप, पास, और ऑन बोर्ड का मतलब होता है शिप पे। अबॉर्ड का मतलब आसपास, ऑन बोर्ड लिख देंगे तो मतलब शिप पे, प्लेन पे, वाटर शिप पे। अबोर्ड का मतलब होता है धाम, कहीं किसी व्यक्ति का रहने का जो रेसिडेंट होता है उसको अबोर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान का घर कहाँ है? इस दुनिया, ये दुनिया भगवान का घर है, तो द वर्ल्ड इज अबोर्ड ऑफ गॉड, ये दुनिया भगवान का घर है। ये आप ये भी कह सकते हैं मेरा घर किस लोकेशन में आप बता सकते हैं। इलाहाबाद है तो माई अबोर्ड इज़ इन इलाहाबाद, मेरा जो घर है वो कहाँ है? इलाहाबाद। अब आप देख लीजिए यहाँ अबोर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम दिए। अबोर्ड का मतलब होम, कहीं रुकने का स्थान, स्टे, प्लेस, रेसिडेंट, डोमिसाइल, हैबिटेंट, लॉजिंग, बर्थ, क्वार्टरेज, ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है होम, मतलब रहने का स्थान। उसका अपोजिट क्या होता है? हार्ट, परचेंट, टेंट, मतलब किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे आप टेम्पोररी तरीके से रुक रहे हैं, वो हो गया हार्ट, वो हो गया टेंट। तो अबोर्ड क्या है? परमानेंट हाउस होता है जहाँ रहते हैं। एबोलाइज का मतलब समाप्त करना, ख़त्म करना, हमेशा हमेशा के लिए। और एबोलाइज, गेट राइड ऑफ, इसका सिमिलर शब्द क्या होगा? डिस्ट्रॉय करना, एडिकेट करना, इनवैलिडेट करना, मेक करना, ठीक, एक्सट्रीपेट करना। ये सारे जितने भी वर्ड्स नीचे दिए गए इसके सिनोनिम्स है। उसके ठीक नीचे सपोर्ट, मतलब किसी को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को प्रमोट करना, ये क्या है? उसका एबोलाइज का अपोजिट। एबोलाइज का मतलब अंत करना, सपोर्ट करना, प्रमोट करना का मतलब आगे बढ़ना। नेक्स्ट है एबोलाइज्ड, उसी से रिलेटेड है, सेकेंड फॉर्म है समाप्त करना। एबोलिटेशन,
एबॉलिशन, एबॉलिशन का मतलब क्या होता है? वही ख़त्म करना, समाप्त करना। एबॉलिज्म का मतलब दास प्रथा का उन्मूलन करना। जैसे बॉन्ड प्रथा, और पहले दास प्रथा थी, मतलब कि लोग किसी के अंदर काम करते थे। अभी भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ये सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम चलता है, दास प्रथा, इंग्लिश में इसको स्लेवरी बोलते हैं। तो उसको ख़त्म करना ही एबॉलिज्म कहलाता है, एबॉलिज्म कहलाता है। अगला है एबॉलिनिस्ट। एबॉलिनिस्ट का मतलब होता है जो किसी प्रथा को, किसी बुरी प्रथा को ख़त्म कराए, या किसी गलत पैटर्न को, चीज़ को ख़त्म कराए, उसे एबॉलिनिस्ट बोलते हैं। अगला है, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट देखिए। हाँ, एबोनिमल। एबोनिमल मीन्स क्या होता है? एबनॉर्मल्स मीन्स होता है घिनौना। आई एम रिपीटिंग अगेन, एबनॉर्मल मीन्स घटिया, बहुत ही घिनौना। अगला है एबोनेट का मतलब होता है घृणा करना, डिसलाइक करना। एबोनेशन मीन्स घृणा। अब देखिए चारों वर्ड एक दूसरे से मिले हुए थे। अगला चढ़ते हैं, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, एबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी, नेटिव। इसको इंग्लिश में प्रिमाइटिव बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिया है नेटिव, इंडिजन, ठीक है। एक किसी स्थान पर रहने वाला व्यक्ति, निश्चित स्थान पर, निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्ति को एबोरिजिनल कहते हैं, एबोरिजिनल बोलते हैं। इसका मतलब होता है उस जगह पर रहने वाला निवासी। प्रिमाइटिव भी बोलते हैं इसको। ये देखिए नीचे बहुत सारे सिनोनिम्स दिए हुए हैं, 5 to 6, और उतने ही 7 to 8 एंटोनिम दिए, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। अगला देखिए, वही एबोरिजिन मीन्स किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजाति या जाति। एबॉर्ट का मतलब होता है गर्भपात, इसे एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्ट का मतलब एक्चुअली होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना या ख़त्म कर देना, और इसी से एबॉर्ट से ही एबॉर्शन बना हुआ है। इसका मतलब एबॉर्टिंग ऑफ गर्भपात, ठीक है, एबॉर्टिंग बेबी। आप हम अपने मिशन को, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आप उसको छोड़ देते हैं बीच में, तो क्या वो एबॉर्ट कर दिया आपने, उसको छोड़ दिया, स्टॉप कर दिया। एबॉर्टेड मीन छोड़ना, समाप्त कर देना, रोक देना। इसका एक और सेंस है, वही गर्भपात से रिलेटेड है। एबॉर्टिफिसेंट का मतलब गर्भांतक, ठीक है, मतलब ये उसी से रिलेटेड है, एबॉर्शन से रिलेटेड। ये एबॉर्शन है, सेम थिंग ये बताया मैंने, मिसकैरेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एबॉर्टनिस्ट मतलब होता है, एबॉर्शनिस्ट मीन्स होता है जो गर्भपात कराने वाला व्यक्ति। एबॉर्टिव निष्फल, फेल हो जाना, एबॉर्ट फेल हो जाना, स्टॉप हो जाना, रुक जाना, अनसक्सेसफुल, ये उसी से मिला जुला है। अकाल, एबॉर्टिवली, अकाल। अबाउंड का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज़ का एक्सेसिव होना, ठीक है। देखिए स्ट्रीम, सेल्फ, इंक्रीज, ओवरफ्लो, सुपर बाउंड, लग्जरियंट, टीम, स्वाम, ये सारे क्या हैं? ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं। और नीचे क्या है? वो एंटोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अबाउंडिंग का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, एनफ प्रचुर मात्रा में। अबाउट का मतलब के बारे में होता है, जैसे मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो अबाउट यू। अबाउट का मतलब के बारे में होता है। एबव का मतलब ऊपर होता है, इसका अपोजिट होता है बिलो। अब यहाँ पे देखिए एबव का मतलब ऊपर, बियॉन्ड, एक्सीडिंग, ऊपर, ज़्यादा। एबव का मतलब ऊपर होता है। एबव बोर्ड मतलब बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही लॉयल, बहुत ही क्लियर। जैसे आप अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में, अपनी बातों में बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर, तो यू आर एबव बोर्ड, ठीक है। ऑनेस्ट होना। एबव ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर। एबव बोर्ड, उसी में आप बोर्ड की जगह ग्राउंड लगा देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा, एबव ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए, इसको छोड़ दीजिए। अगला देखिए, अब्राहम
leave this the name है, leave this also. एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। एब्रेशन का मतलब, एब्रेशन का मतलब फ्रिक्शन। एब्रेसिव अपघर्षक। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसको छोड़ें और आगे बढ़ें। एब्रेस्ट का मतलब बार बार रिपीट होने वाला कोई एक्शन। एवरेज संक्षेप करना, शॉर्ट करना, कम करना, मीन्स एब्रीवेट करना, स्मॉल करना, डिमिनाइज करना, ठीक है, कम करना इसका मतलब होता है। सो आई होप कि ऑल दिस वर्ड जो मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे और आप उसको लर्न ज़रूर करेंगे। कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट है, अगर वो लर्न नहीं हो रहा है तो आप उसको स्किप कर दें, इजी वर्ड्स को पहले लर्न करें। जब आप इजी वर्ड्स लर्न कर लेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड याद करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो डू इट स्लोली, यू विल ट्राई टू एटलीस्ट लर्न 20 वर्ड पर डे, एंड ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। अगर 20 वर्ड्स पर डे आप याद कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू लर्न अराउंड 600 वर्ड इन ए मंथ। तो और इस तरीके से बाई लर्निंग के माध्यम से ही अपने विकैप्स और अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो कीप इट अप, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी नॉलेज अपडेट हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। टिल देन यू कीप वॉचिंग, गुड लक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।